हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरा नाम है कीरत चौहान। गाइज, यहाँ हम कर रहे हैं घटना चक्र की सीरीज, जिसमें हम कर रहे हैं सामान्य हिंदी। और जो हमारा चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 14, आज हम करेंगे इसका पार्ट 2, जो कि हम कर रहे हैं तत्सम तद्भव शब्द। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, कुछ आगे हम क्वेश्चंस करेंगे यहाँ पे। और गाइज, उससे पहले हम देख लेते हैं सिलेबस। तो वैसे जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ हमारे पास सिलेबस है। चैप्टर नंबर 1 से हमने स्टार्ट किया है, हिंदी भाषा उत्पत्ति एवं विकास से। और अभी हम पहुँच चुके हैं चैप्टर नंबर 14, यानी कि तत्सम एवं तद्भव शब्द। और उसके बाद अभी जो जो करना है, हम उसको भी एक बार देख लेते हैं। आप देख सकते हैं हमारे पास अभी कौन कौन से चैप्टर्स आगे आने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को करिएगा लाइक, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस कमेंट करके भी बताइएगा, लाइक करिएगा वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो। और अन्य वीडियो के लिए आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, अन्य जो घटना चक्र के जितने भी सब्जेक्ट हैं वो सारे भी आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं ना गाइस, क्वेश्चन नंबर 70 तक हम पार्ट 1 में कर चुके हैं। अब इससे आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पे। ठीक है, काफ़ी बड़ा चैप्टर है गाइस, तो टाइम लगेगा इसको ख़त्म होने में। तो अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 71। तो इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है तद्भव चबूतरा का तत्सम रूप है। क्या है आपका इसमें सॉरी, तो इसमें लिखा है चबूतरा का तत्सम रूप क्या है आपका? चतवाल। देखिए, चबूतरा तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या है? चतवाल। और चतवर दोनों होता है। फिर लिखा है चतवाल का अर्थ क्या है? होमकुंड, वेदी, चतवर होता है। जबकि जो चतवर है का अर्थ क्या होता है? चौराहा। चबूतरा देवी, कोई चौकोर गिरा हुआ स्थान होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसमें है चूर्ण का तत्सम है। तो आंसर है हमारा चूर्ण। देखिए, चूर्ण का तत्सम चूर्ण। और क्या लिखा है? चर्म शब्द क्या है? तत्सम है, इसका तद्भव होता है आपका चमड़ा। ठीक है, और लिखा है इसमें लिखा है चक्षु, आंख का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, ये किसका है? आंख का पर्यायवाची शब्द। नेक्स्ट इसमें लिखा है तत्सम शब्द है। तो इसमें लिखा है चतवारी। चतवारी एक तत्सम शब्द है। चतवारी तत्सम शब्द है मोर, बैन। और क्या है? ये दोनों तद्भव है, और जिसके तत्सम शब्द क्या होते हैं? मयूर या वचन। चलिए नेक्स्ट लिखा है निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो आंसर है सी, यानी कि चक। तो चक जो है तद्भव शब्द है, और इसका तत्सम है आपका चक्षु। ठीक है, इसी प्रकार कार्य, युक्ति और श्रृंगार जो है तत्सम शब्द है, और इसके तद्भव शब्द क्या होते हैं? क्रमशः कारज, जुगति एंड श्रृंगार। नेक्स्ट है झा। इसमें लिखा है जा, सॉरी। तो जामुन का तत्सम शब्द क्या हो गया? जामुन का होता है आपका जम्बू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। इसमें लिखा है टा, यानी कि टकसाल का तत्सम रूप बताइए। तो इसका होता है टंकशाला। नेक्स्ट क्वेश्चन डा। इसमें लिखा है डंडा शब्द का जो है तत्सम शब्द है। तो डंडा का तत्सम शब्द है आपका है दंड। इसमें लिखा है दंडा शब्द का तत्सम रूप दंड होता है लाठी, दंभ और दृष्टा से इसका कोई संबंध नहीं है। इसमें लिखा है ढीठ शब्द का तत्सम। तो गाइस, ढीठ शब्द का जो तत्सम बताएं तो इसमें लिखा है क्या है? धष्ट, धृष्ट। अब इसमें लिखा है तिलक किस प्रकार का शब्द है? तो देखिए, इसमें लिखा है तिलक शब्द क्या है? तत्सम है, और इसका तद्भव क्या होता है? टीका। तत्सम शब्द वह शब्द होते हैं जिन्हें सीधे संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में शामिल कर लिया गया है। लिखा है तांबा शब्द का तत्सम रूप है। तो तांबा शब्द का तत्सम रूप क्या होता है? ताम्र होता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। तो इसमें लिखा है गरम, नरम, नरक और तीर्थ। चलिए देखते हैं आंसर क्या है इसका। ओके, तो गैस यहाँ पे जो तीर्थ है वो तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होता है? तीर्थ होता है। अन्य जो है आपके सारे तद्भव है। अब था में देखते हैं, तो थाली का तत्सम रूप। तो इसमें लिखा है कि थाली का तत्सम रूप होता है इस थाली। ओके, तो इसमें लिखा है शेष जो है आपका वो त्रुटिपूर्ण है, और थाल का तत्सम होता है इस थाल। चलिए चलिए नेक्स्ट आते हैं द है। निम्नलिखित शब्दों में से जो है आपका अर्ध तत्सम शब्द को पहचानिए। तो इसमें लिखा है रात्रि, बच्चा, दई और कान। तो इसमें लिखा है दई अर्ध तत्सम है, जिसका तत्सम जो है आपका होता है देव। फिर है निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है? इसमें लिखा है दुग्ध, दही, ईख
और खीर। तो इसमें लिखा है दुग्ध जो है तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होता है दूध, जबकि ईख जो है दही, ईख दही और खीर जो है तद्भव शब्द है, और इसके जो तत्सम होते हैं वो क्रमशः क्या होते हैं, इच्छु, दधि और क्या है, क्षीण। चलिए नेक्स्ट लिखा है दीठी का तत्सम रूप है, क्या है गाइस यहाँ पे आंसर है आपका दृष्टि। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाहिना का तत्सम रूप है, दाहिना, ओके, तो दाहिना का हो गया आपका दक्षिण, और शेष विकल्प क्या है, गलत है। निम्नलिखित में तत्सम शब्द पहचानिए, करोड़, पीपल, तेल और दिन। तो देखिए यहाँ लिखा है कि दिए गए विकल्पों में दिन जो है तत्सम शब्द है, करोड़ कोटि, पीपल पिप्पल और तेल तैल। क्रमशः क्या है, तद्भव तत्सम शब्द है। इसमें लिखा है देवर का तत्सम शब्द क्या है, तो देवर का है द्विवर, राइट। तो लिखा है देवर तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है द्विवर। शेष विकल्प क्या है हमारे पास, गलत। लिखा है इसमें से तत्सम शब्द का चयन कीजिए, तो आंसर है हमारा बी यानी कि दिन, मतलब कान, बाहर, दिन और जामुन में से आंसर है आपका दिन। दिन तत्सम शब्द है और केंद्रीय हिंदी निदेशालय, शिक्षा विभाग, मानव संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार के तत्सम शब्दकोश के अनुसार दिन और दिवस दोनों क्या है, तत्सम शब्द हैं, जबकि जो कान कर्ण का तद्भव रूप है, और बाहर जो है वाह का तद्भव रूप है, एंड जामुना यानी कि यमुना का तद्भव रूप है। नेक्स्ट है आपका धा यानी कि धरती शब्द का तत्सम शब्द है, यानी कि धरित्री। देखिए इसमें धरती का जो है तत्सम शब्द धरित्री है, धरणी, धरा, पृथ्वी का पर्यायवाची है, और जबकि धात्री जो है आपका तत्सम शब्द है, जिसका जो है तद्भव जो है दाई है। नेक्स्ट कैसे यहाँ लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तो हमारे पास है नेह, नग्न, क्षमा और नक, ठीक है। तो इसमें लिखा है नेह शब्द तद्भव है, जिसका तत्सम स्नेह है। फिर लिखा है नग्न, क्षमा और नक जो है आपका तत्सम शब्द है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लिखा है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है, तो इसमें है आपका कुसुम, भूषिका, वंश एंड नेह। तो आंसर हो गया आपका नेह, ठीक है। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। इसमें लिखा है कि जो आपका नेह है तद्भव शब्द है, और इसका तत्सम होता है स्नेह। नेक्स्ट क्वेश्चन है तत्सम शब्द पहचानिए, तो आपके पास है निद्रा, कान, मोर, अनबंदर, ठीक है। तो हमारा आंसर है निद्रा। देखिए निद्रा क्या है आपका तत्सम शब्द है, जबकि कान, मोर, बंदर ये सारे क्या है आपके तद्भव शब्द हैं। इसका जो है तत्सम शब्द क्रमशः क्या होता है, कर्ण होता है, मयूर होता है एंड बानर होता है। चलिए निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। हमारे पास है तीखा, अटारी, निकृष्ट एंड गहरा। तो हमारा आंसर है निकृष्ट। शब्द क्या है हमारा यहाँ पे तत्सम शब्द है, और इसमें लिखा है तीखा शब्द का तत्सम क्या होता है, तीक्ष्ण होता है। अटारी का होता है तत्सम क्या होता है, अट्टालिका होता है। गहरा का होता है गंभीर, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ लिखा है निम्नलिखित शब्दों में से क्या है आपका तत्सम शब्द कौन सा है, तो गाइस यहाँ लिखा है खीर, कोक, अमीय, नासिका, ठीक है। तो आंसर है हमारा नासिका, यानी कि इसने कहा नासिका जो है तत्सम शब्द है, इसका जो तद्भव होता है वो होता है नाक, जबकि खीर, अमीय और कोक ये आपके तद्भव है। और इसके तत्सम की अगर हम बात करें तो एक का होता है शीण, एक का होता है अमृत, एक का होता है कुशी। तो इसमें लिखा है नारियल शब्द का तत्सम रूप है, ठीक है। तो आंसर है हमारे पास नारिकेल। तो इसमें लिखा है नारियल शब्द का तत्सम जो है नारिकेल होता है। लोक सेवा आयोग ने अपने संशोधित उत्तर पत्रक में जो है ए और सी दोनों विकल्पों को सही उत्तर के रूप में स्वीकृत किया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा है निम्नलिखित शब्दों में से नया का तत्सम रूप है, तो इसमें लिखा है नया का तत्सम रूप होता है नव्य, ठीक है। और शेष क्या है इसके पर्यायवाची हैं, यानी कि नूतन, नवीन एंड नवल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, तो आंसर है हमारा यहाँ पे नेह, तपसी, निम्ब और फिर है दाक। तो हमारा आंसर है निम्ब। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। लिखा है निम्ब क्या है तत्सम शब्द है, और इसका तद्भव क्या होता है, नीम होता है। और इसी प्रकार नेह, तपसी और दाक
दाख तद्भव है और इसके तत्सम क्या होते हैं, स्नेह होता है, तपस्वी होता है एंड द्राक्षा होता है। अब पा की बात करते हैं, कौन सा शब्द क्या है आपका तत्सम नहीं है। इसमें लिखा है पाशर्व, पाहुना, पाषाण एंड पिटक। तो गैस यहाँ पे देखिए क्या है आपके पास, इसमें लिखा है पाहुना शब्द जो है तद्भव है, फिर इसमें लिखा है पाशर्व, पाषाण, पिटक शब्द जो है तत्सम है और इसके जो है तद्भव क्रमशः क्या होते हैं, पास, बगल के अर्थ में पत्थर और पिटारी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। इसमें लिखा है प्रतीक, प्रतीक, प्रतिमान एंड प्रतिबिंब। तो कौन सा नहीं है, वो हो गया आपका प्रतीत। ठीक है, प्रतीत नहीं, प्रतीत क्या है आपका एक तद्भव है और जिसका तत्सम होता है प्रतीत। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तो गैस हमारे पे यहाँ पे आंसर देखिए, इसमें लिखा है दृष्ट, पृष्ठ, पंख और क्या लिखा है पानिप। तो पानिप क्या होता है, तद्भव शब्द है, इसका अर्थ होता है पानी या चमक या फिर कांति। ठीक है, अब इसमें लिखा है घृष्ट, पृष्ठ एंड पंख क्या है, तत्सम शब्द है। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तो इसमें लिखा है नरक, खग, स्वर्ग, पुहमी। तो हमारा आंसर है पुहमी जो है तद्भव शब्द है, इसका जो है तत्सम पृथ्वी है। फिर है नरक भी तद्भव शब्द है और इसका तत्सम नरक है। तो स्वर्ग और कख जो है तत्सम है। ठीक है, बाकी दोनों तद्भव है। लिखा है फूल का तत्सम है, फूल का तत्सम क्या होता है गैस, पुष्प होता है। नेक्स्ट लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तो यहाँ हमारा आंसर है पुहुप, यानी कि देखिए यहाँ पे क्या क्या, पुष्प है, सुमन है, पुहुप है एंड प्रसून है। तो हमारा आंसर है पुहुप। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं हम लोग। लिखा है पुहुप शब्द जो है तद्भव है जिसका तत्सम होता है पुष्प, और इसमें लिखा है सुमन, प्रसून और तत्सम शब्द है। अब लिखा है निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है। तो देखिए यहाँ आंसर है पुत्रवधू, देवर, जेठ, भतीजा और पुत्रवधू में पुत्रवधू क्या है आपका तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होता है पतोहू, जबकि तद्भव शब्द देवर का तत्सम होता है द्विवर एंड जेठ का क्या होता है ज्येष्ठ और भतीजा का होता है आपका भात्रज। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द नहीं है। तो हमारा आंसर है परख। बाकी क्या है, शोक है, चंद्र है, पृथ्वी है। तो परख नहीं है, परख जो है आपका तद्भव है, इसका तत्सम होता है परीक्षा। नेक्स्ट इसमें लिखा है परस शब्द का तत्सम रूप है। ठीक है, क्या है, स्पर्श। तो परस शब्द का तत्सम रूप क्या है, स्पर्श है। परसों, सांस, परसों तथा सांस तद्भव शब्द है जिसके तत्सम क्या होते हैं, पर्शव एंड सर्प होते हैं। फिर लिखा है पाषाण तत्व शब्द तत्सम शब्द है और जिसका तद्भव क्या होता है, पाहन होता है। नेक्स्ट जो है आपका पीपल शब्द का तत्सम रूप। तो ये हमारा आंसर है पिप्पल। पिप्पल जो पीपल शब्द है वो तत्सम, इसका तत्सम क्या होता है, पिप्पल होता है। शेष जो है त्रुटिपूर्ण है, असंगत है। तो इस नेक्स्ट यहाँ पे है पलंग शब्द का तत्सम रूप है। देखिए यहाँ पे लिखा है पलंग का पलंग क्या है, एक तद्भव है और इसका तत्सम क्या है, पर्याप्त। फिर है नेक्स्ट इसमें लिखा है, इसमें से तत्सम रूप है। देखिए इसमें लिखा है भैंस, सच, बारह और पात। तो इसमें है डी। तो वैसे इसका जो तद्भव होता है वो होता है पैर, या हम कह सकते हैं पाँव। इसमें लिखा है भैंस शब्द क्या है आपका तद्भव है और इसका तत्सम क्या है, महिषी है। एंड देन तद्भव शब्द क्या है, बाहर का तत्सम क्या है आपका, द्वादश है। एंड जो सच है, सच क्या है आपका तद्भव है, इसका तत्सम शब्द है सत्य। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है। तो इसमें है पंख, पृष्ठ, लज्जा, शिला। तो यह पंख तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या है आपका पक्ष होता है। एंड पृष्ठ तत्सम शब्द है जिसका तद्भव होता है पीठ। एंड लज्जा तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होता है लाज। चलिए नेक्स्ट इसमें लिखा है पन्ही शब्द का तत्सम रूप है। तो इस पन्ही जो है आपका तत्सम का जो तत्सम है वो होता है उपाना। ठीक है, अब यहाँ लिखा है पर्ण जो है तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होता है पान। जबकि लिखा है तांबूल जो पान का पर्यायवाची है। एंड पर्ण, पर्ण ही इसका कोई मतलब इससे कोई जो है साम्य नहीं है। फिर इसमें लिखा है पत्थर शब्द का तत्सम शब्द क्या है। तो पत्थर का जो है होता है गाइस वो होता है आपका प्रस्तर। देखिए
पत्थर शब्द जो है का जो तत्सम होता है वो होता है प्रस्तर। फिर इसमें लिखा है पाहन। पाहन शब्द क्या है आपका तद्भव है, इसका तत्सम होता है पाषाण। एंड पहाड़ जो है आपका, पहाड़ पर्वत का पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से पीठ का तत्सम शब्द कौन सा है। तो देखिए यहाँ पे पीठ का होता है पृष्ठ। ओके, पीठ का तत्सम शब्द क्या हो गया, पृष्ठ हो गया। जबकि प्रतिवेश, प्रतिवेश पड़ोस का क्या होता है, तत्सम होता है। और इसमें लिखा है प्रस्वेद। तो प्रस्वेद जो है आपका तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होता है, पसीना। और इसी प्रकार जो पुष्कर है तत्सम शब्द है और इसका तद्भव होता है पोखर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है। देखिए पत्थर, रीस, सांचा एंड पाषाण। तो हमारा आंसर है डी यानी कि पाषाण। पाषाण जो है तत्सम शब्द है और इसका तद्भव क्या होता है, पाहन होता है। पत्थर तद्भव है और इसका तत्सम क्या होता है, प्रस्तर होता है। जबकि सांचा का तत्सम क्या होता है आपका सच्चक। और क्या है, रीस का तत्सम होता है ईर्ष्या। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। लिखा है पोखर। पोखर का तत्सम रूप होता है आपका पुष्कर। बाकी गलत हैं सारे विकल्प। अब नेक्स्ट आपका आता है निम्न में कौन सा शब्द तत्सम है। तो आपका आंसर है प्रिय। प्रिय शब्द जो है तत्सम है जिसका तद्भव पिय होता है। और पिया, मोर और चार तद्भव शब्द है जिसके तत्सम क्रमशः क्या होते हैं, प्रिय, मयूर और इसमें लिखा है चतवार। चलिए इसमें लिखा है बच्चा शब्द का तत्सम रूप होता है। ठीक है, बच्चा का क्या होता है आपका वत्स। तो बच्चा तद्भव शब्द होता है और इसका तत्सम होता है वत्स। नेक्स्ट लिखा है निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द को पहचानिए। इसमें है कई, भक्त, जब, मोर। तो आंसर है आपका भक्त। तो भक्त तत्सम शब्द है जिसका तद्भव क्या होता है, भगत होता है। एंड इसी प्रकार कई, जब एंड मोर के तत्सम शब्द क्या होते हैं, कति, यदा और मयूर। ठीक है, नेक्स्ट इसमें लिखा है निम्नलिखित शब्दों में से कौन तत्सम है। तो हमारा आंसर है क्या है, भ्रातृजाया। ठीक है, भ्रातृजाया तत्सम शब्द है और इसका तद्भव होता है भतीजा। एंड इसमें लिखा है भोजी अथवा भौजाई तद्भव शब्द है और इसका तत्सम होता है भ्रातृभार्या। फिर लिखा है भतीजा का तत्सम शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है। गैस अभी हमने देख भ्रातृज्य। तो इसमें लिखा है भतीजा का तत्सम शब्द होता है भ्रातृज्य। जबकि भौरा का तत्सम होता है भ्रमर। भाई का तत्सम होता है भ्राता। एंड भतीजी का तत्सम होता है आपका भ्रातृज्या। फिर मोती का तत्सम रूप कौन सा है दोस्तों। तो मोती तद्भव शब्द है जिसका तत्सम होता है मौक्तिक। ठीक है, और शेष विकल्प क्या है, असंगत है। चलिए मिट्टी का तत्सम शब्द क्या होता है। मिट्टी जो है एक तद्भव शब्द है और इसका तत्सम होता है मृत्तिका। मेढक का तत्सम रूप क्या होता है। तो मेढक क्या है, तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है मंडूक। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो तत्सम शब्द इसमें कौन सा है आपका, मयूर है। बाकी पोथी, अगहन, अंगीठी। तो इसमें लिखा मयूर जो है तत्सम शब्द है, तद्भव इसका हो गया मोर। फिर इसमें पोथी, अंगीठी एंड अगहन तद्भव शब्द है। इसके अगर हम तत्सम की बात करें वो कौन क्या 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 होता है, पुस्तक होता है, अग्नि निष्ठक निष्ठिका होता है एंड अग्रहायर होता है, अग्रहायण। फिर इसमें लिखा है मक्षिका, किसका तत्सम शब्द है। तो हमारा आंसर है इसमें मक्खी का, राइट। तो इसमें लिखा है निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है। देखिए हमारे पास क्या क्या है, सुहाग है, रीस है, भाभी है एंड मनुष्य। तो हमारा आंसर है मनुष्य। आइए देखें। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे लिखा है मनुष्य तत्सम शब्द है, इसका तद्भव अगर बात करें तो मानव होता है। सुहाग, भाभी, रीस जो है आपका तद्भव शब्द है और इसके तत्सम क्या कहते हैं, सौभाग्य होते हैं, भातृभार्य होते हैं एंड ईर्ष्या होता है। चलिए मक्खी शब्द का तत्सम रूप क्या है, अभी हमने देखा था मक्षिका है। नेक्स्ट है आपका मुद्री का तत्सम रूप है। मुद्री का तत्सम रूप होता है मुद्रिका। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। तो यहाँ पे लिखा है मुमुक्षु। तो ये तत्सम है और शेत क्या है, तद्भव है। कौन कौन से, अंगूठा है, वरिष्ठ है एंड ऊष्मा है। लिखा है निम्नलिखित में तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द। तो इसमें लिखा है मुख। ठीक है, कान, जीभ और दांत। देखिए मुख
तत्सम शब्द है इसका तद्भव होता है मुंह, और कान का तत्सम कर्ण, एंड जीभ का तत्सम जीवा, एंड दांत का क्या होता है दंत। नेक्स्ट है मक्खन का तत्सम शब्द कौन सा है। देखिए मक्खन क्या होता है तत्सम, मक्खन का तत्सम अगर बात करें तो मृक्षण है और मंथज भी कहते हैं इसे, ठीक है। और इसमें लिखा है इसमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, ठीक है। तो आंसर है आपका देखिए अग्नि, घट एंड घोटक में आपका और मोती में आपका आंसर है मोती। मोती तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है मौक्तिक, एंड अग्नि का तद्भव आग होता है, घोटक का आपका होता है घोड़ा, एंड घट का होता है घड़ा। चलिए लिखा है माँ का तत्सम रूप है। माँ का देखिए माँ जो है, माँ का तत्सम रूप क्या होता है मात्र। नेक्स्ट इसमें लिखा है माँ शब्द का तत्सम, ओके। तो लिखा है डॉक्टर हरदेव बाहरीकृत राजपाल हिंदी शब्दकोश के अनुसार माँ शब्द का तत्सम होता है माता या मात्र, दोनों ही होते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे इसका आंसर ये दोनों हो सकता है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इसको कौन सा विकल्प मांगना, सी माना है, किंतु माननीय उच्चतम न्यायालय की अगर हम बात करें तो आंसर हमारे पास दोनों है, यानी कि सी भी है और ए भी है, ठीक है। इसमें लिखा है महुआ शब्द का तत्सम, लिखा है मधुक, लिखा है महुआ तत्सम शब्द है। महुआ का तत्सम शब्द क्या है, मधु है, फिर है मधुप, मधुकर, भौरा को कहते हैं, एंड भौरा का तत्सम रूप होता है भ्रमर। नेक्स्ट है आपका मुकुट। तो मुकुट शब्द निम्नलिखित में से किस कोटि का है। तो गाइस मुकुट जो है आपका तत्सम शब्द है, ठीक है, और इसका तद्भव होता है मोर। तो गाइस यहाँ पे लिखा है मुकुट शब्द निम्नलिखित में से किस कोटि का है। तो यहाँ पे देखिए लिखा है तत्सम, तो मुकुट तत्सम शब्द है और इसका तद्भव क्या होता है मोर। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में तत्सम शब्द है। देखिए यहाँ पे लिखा है मेघ, भौरा, ठेस और जेठ। तो यहाँ पे लिखा है मेघ जो है आपका तत्सम शब्द है और इसका तद्भव होता है मेघ। भौरा तथा जेठ तद्भव शब्द है और इसका तत्सम होता है आपका भ्रमर एंड ज्येष्ठ। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है। इसमें लिखा है मृतिका एंड वाघ, रैन और छाजन। तो इसमें लिखा है मृतिका शब्द मृतिका जो है आपका तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होता है मिट्टी, और जबकि जो वाघ है ना रैन, और यहाँ पे लिखा है छाजन तद्भव शब्द है जिसके तत्सम होते हैं आपका वल्गा, रजनी एंड छादन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ है हमारे पास निम्न में जो है तत्सम शब्द है। तो इसमें लिखा है कि जीव, जोगी, झरना एंड यौवन। तो हमारा उक्त शब्दों में यौवन जो है तत्सम शब्द है और इसका तद्भव होता है जौवन, ठीक है। अन्य शब्द जैसे कि जीव हो गया, जोगी हो गया, झरना हो गया, तद्भव शब्द हैं और जिसका तत्सम क्रमशः क्या होता है जीवा, योगी या निर्भर, निर्छर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित दिए गए शब्दों में से कौन सा तत्सम शब्द है। तो वैसे यहाँ हमारे पास आंसर है डी, यानी कि यज्ञमान, ठीक है। देखिए बाकी भी देख लेते हैं। लिखा है सपना, ओस एंड सयाना। यहाँ लिखा है यज्ञमान तत्सम शब्द है और जिसका तद्भव होता है जजमान या फिर जजमान, ठीक है। जबकि जो तद्भव शब्द यानी कि सपना का तत्सम होता है स्वप्न, एंड सयाना का जो होता है संज्ञान, एंड इसी प्रकार तद्भव शब्द यानी कि ओस का तत्सम होता है आपका अवश्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी स्रोत का है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है ए, यानी कि रोशनदान। चलिए रोशनदान जो है फारसी शब्द है। अन्य फारसी शब्द की बात करें तो शादी हो गया आपका, शिकार है, बाजार है, बर्फ है, जादू, चपरासी, कसूर, कारनामा, नमक, फैसला आदि। तो इसमें लिखा है आलस्य एंड आज तद्भव शब्द है और क्या है उल्लूक जो है तत्सम शब्द है। नेक्स्ट आपका है कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। तो आंसर है इसमें देखिएगा इस इंद्र, मनोज, दिनेश और रात। तो आंसर है आपका रात, यानी कि रात जो है तद्भव शब्द है और इसका तत्सम होता है रात्रि, और शेष विकल्पों में तत्सम शब्द का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लंगोट का तत्सम शब्द। तो इसमें लिखा है लिंगोटा, ठीक है, लिंगपट्टा एंड लगोटा एंड लगुट यष्टि। तो आंसर है आपका लिंगपट्टा। तो लंगोट का तत्सम शब्द होता है लिंगपट्टा, जबकि जो आपका लंगुट यष्टि लाठी का तत्सम शब्द है।
नेक्स्ट है बच्चा शब्द का तत्सम जो है रूप होता है, तो दिस बच्चा का तत्सम वत्स होता है, जैसे अभी हम पहले पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है भभूत का तत्सम शब्द है, तो देखिए भभूत का तत्सम शब्द होता है विभूति, ये हम सब जानते हैं। नेक्स्ट है आपका बारात का तत्सम रूप है, देखिए बारात तद्भव शब्द है और इसका तत्सम होता है वर यात्रा, ठीक है। और चलिए नेक्स्ट है आपका बेत का तत्सम रूप है, तो गाइस बेत का होता है वेत्र, ठीक है। तो बेत जो है तद्भव है और इसका तत्सम होता है वेत्र। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, ठीक है। तो इसमें लिखा है विस्मय, विस्मय जो है आपका विस्मय का अर्थ होता है आश्चर्य और इसका तत्सम शब्द है, ठीक है। ये क्या है, एक तत्सम शब्द है और शेष क्या है, तत्सम यानी कि सांप है, वीणा है एंड चिन्ह है। नेक्स्ट आपका है तत्सम शब्द का चयन कीजिए, तो इसमें देखिए शेर लिखा है और बब्बर शेर लिखा है, बाघ लिखा है और व्याघ्र लिखा है, तो व्याघ्र तत्सम शब्द है, उसका तद्भव होता है बाघ। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे वीडियो को करते हैं समाप्त एंड आपसे मिलेंगे आगे के पार्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों।